टीम आर्मी की बदौलत को मिल पा रहा है, भाई कोई रास्ता नहीं है। क्या आप नहीं जानते? ये उमेश बैठा हुआ है हमारा भाई, आप नहीं जानते आकाश के हाथ क्या हुआ? क्या न्याय मिल रहा था? ये आप नहीं, अरे मैं तो तुम नहीं हूँ, तुम नहीं देखते हो मुझे, बस यही तो फर्क है। समझ, ये आपकी ताकत थी। उससे किसने कहा वो तो प्रदेश अध्यक्ष उनका खास है, उनकी सरकार है। आपने कहा कि हम अच्छी अच्छी सरकार को ठीक कर देते हैं, हम ऐसे गुरु के जो है बेटे हैं, तुम देखते जाओ ठीक कर देंगे। तो मिला नहीं, मिला गया, करना पड़ा नहीं करना पड़ा गिरफ्तार, हमको शुरुआत है। सरकार में झुकना पड़ा, सांसद मंत्री आ गए वहां पे, हाँ वो झुकना पड़ा आपकी एकता के आगे। तो बस मैं उसी पे बात करना चाहता हूँ। मानव कभी मानव का दुश्मन नहीं हो सकता है, ऐसा हमारे गुरु महापुरुषों ने नहीं सिखाया है। हम लोगों को सिखाया है मानवता के लिए काम करना। तो इस बार जब मैं गया गुरु रविदास जी महाराज की 644वीं जयंती पे बनारस, देखिए कोरोना काल है, सब कुछ है, फिर लाखों लोग और सैकड़ों देशों में रहने वाले एनआरआई। और मुझे उस दिन ये बात समझ में आई जब मैंने, क्योंकि मैं लंबे समय से जो है ना लोगों से बात करता हूँ कि अब से 600 साल पहले गुरु जी जो कह के गए वही बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा, तो बिल्कुल चेक करना, और वही एक रास्ता है। मतलब किसी की ऐसी थ्योरी नहीं किसने पेश की आदर्श समाज कैसा होता है। जब सतगुरु जी अपनी उस अवस्था में थे कि दुनिया में जो तमाम राज्य महाराजे थे, ये दिल्ली वाला मनोहर याद है आपको? ये किसने दिया तो जगह पता है आपको? सिकंदर लोधी। उस समय के दिल्ली के शासक थे सिकंदर लोधी। सतगुरु जी को बंधक बना लिया और फिर जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो सतगुरु साहब के माफी मांगी और वो जगह जगह को सरकार ने छीन ली, फिर देनी पड़ी वापस। किसकी ताकत? आप तमाम मेरे। तो हमें लड़ना झगड़ना नहीं, हमें लड़ना झगड़ना नहीं, हमें आपका प्यार ज्यादा करना, टुकड़ों में बटे हुए समाज को इकट्ठा करना और एक ऐसा समाज बनाना है, निर्भय समाज, बिना दुख वाला समाज, अन्न की, गम की, भय की, सुरक्षा की, किसी चीज की किसी को कमी ना हो, ऐसा समाज। और जब ऐसा समाज बनाएगा तो आप समझिए किसी जाति का बुरा हो सकता है? आप खुद ही सोचिए ना, जब ऐसी सरकार आए, जो ऐसा राज आए जिसमें मानवता की भलाई की बात हो, तो किसी जाति का नुकसान हो सकता है? हाँ, ऐसा ही राज स्थापित करना वो होगा सत्ता में आने से। सत्ता में जब सत्ता में तो अभी तो चोर लोग भी होंगे, जब ईमानदार लोग सत्ता में आए तो ये मुझे ऐसा लगता है 70 साल में सरकार गरीबी खत्म करना चाहती तब हो जाती। उन्नाव में एक मामला होगा, आप लोगों को याद है? वो 2 घर देखे आपने वीडियो के कच्चे, सरकार के दावे कर रही है कि पक्के मकान बना दिए, यानी कि आप समझो कि 70 साल में गरीब का पक्का मकान नहीं बना। जिसका पक्का मकान है उसके बच्चे रोटी कहां से खाते हैं? क्या उसको कोई सुविधा मिली होगी? ये क्यों किया गया? इसका कारण, क्योंकि अगर ये गरीब समाज आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा ना तो अपने अधिकार मांगेगा। यहाँ लड़ाई अधिकार होगा, और जो गुलाम बना के रखा गया था जिनसे समाज, वो आपको है ना लुट रहा आपस। ऐसे नौजवानों का बल देखते हो, तो मैं मना कर रहा था सब लोग भैया आराम से चलो मोटरसाइकिल, लेकिन बल इतना मोटरसाइकिल उड़ा रहे हैं और इतना जोर जोर। मैं कहता हूँ तुम्हारी जान बड़ी कीमती है, तो मैं मेरे को आपको रास्ता दिखा सकता हूँ ना। तो मेरे पास कोई ऐसी ताकत है जो गुरु महाराजों के पास थी कि भाई मैं सर पे हाथ धरूंगा तो कुछ बदल जाएगा। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, रास्ते में अच्छा अच्छे आगे बढ़ने वाले रास्ते बन सकते हैं। तो मेरा यही आपका अनुरोध है, बिल्कुल साफ तौर पर जीवन जी के अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, अपने गांव क्षेत्र में बहन बेटियों की इज्जत कीजिए, ताई चाची जो उनका सम्मान समझे।
अपने गुरुओं का मान सम्मान कीजिए और अपने गुरुओं को दिखाए रास्ते में चलिए। और मैं तो अपनी कामयाबी का वो बता गया। हमारे चौधरी बैठे हुए हैं, चौबीसी के शिवचरण जी चौधरी साहब वो बैठे हुए हैं, बाबू जी बैठे हुए हैं, अतर जी, हमारे तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, प्रवीण जी हैं, हमारे दोनों दिनों प्रभारी हैं, हमारे भीम आर्मी के भी प्रभारी हैं, भीम आर्मी के मंडल के, हमारे अधिवक्ता सेल के हमारे अध्यक्ष प्रभारी बैठे हुए हैं, हमारे तमाम नेता बैठे हुए हैं। इंसान जो है ना वो याद किया जाता है अपने कर्मों की वजह से, जैसे कर्म उसने किए, समझ रहे? पैसा मुझे कोरोना काल में पता नहीं लगा, किसने पूछा भी नहीं किसी को, समझ रहे? पैसे की जो समझे जिस चीज के पीछे भागे ना कभी नहीं मिले। अभी वो छोटा भाई मुझे वहां माला पहना रहा था, कोई था ना पैसों की, मैंने उसे यही बताया। हाँ मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, मैंने अभी मेरा जन्मदिन था, गुरु जी देखिए ये बहुत छोटे बात, तो मुझे किसी ने कहा हमारे सब जगह गुरु ऐसे, तो गुरु ने कहा देखो भाई चंद्रशेखर क्या तुम्हें भी पैसों से प्यार हो गया? मैंने कहा नहीं। तो कहा तुम भी माला वाला पहनने लगे हो? तो मैंने कहा गुरु जी अगर ना पहनूं तो उन्हें अपना अपमान महसूस होता है, और पहन लो तो आप कह रहे हैं कि मुझे लालच हो गया। तो मैंने कहा मगर मुझे जरूरत नहीं है कि मिशन मूवमेंट चलाना, चोरी कर देते तो पैसे लाने जरा, मैं डाका डाल के तो पैसे लाने जरा, और अगर किसी से सहारा लूंगा तो उसके सारे भी चलानी पड़ेगी, फिर तो मैं अपने लोगों का मदद कर ही नहीं सकता, समझ रहे? तो मैंने कहा मुझे पैसे देते तो ले लिया करो, लेकिन तुम इसलिए नहीं बने, तुम्हें बनाने के लिए समाज ने कितने दिन इंतजार किया तुम्हें खुद नहीं पता होगा। इतने दिन समाज ने इंतजार करके लोगों को चेक किया, इस आदमी को चेक किया, फिर थोड़े से पैसे देखा, निकाल चला गया देखा। तो कहा कि तुम पे भरोसा तब हुआ जब हमने महसूस किया घर पड़े पड़े घर रहते हुए भी कोई तैयार होगा, और अब तुम तैयार हो गए, रास्ता तुम्हारे हाथ में, तुम्हें भी मौका मिलेगा काम करने का, बिल्कुल सेवा करने का मौका मिलेगा, याद रखना। अब ये तुम है कि तुम कितनी जल्दी तुम बिकोगे या फिर टिकोगे। तो मैंने कहा देखो भाई बड़ी मुश्किल से छवि जो है तैयार, तो मैं अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन यार मैं पैसे की अहमियत को कुछ नहीं समझता। मेरे लिए हमारी माँ का आशीर्वाद जो उसका सर पे हाथ, वो 9 करोड़ रुपए से कीमती, हमारे गुरुओं का मेरा सर पे हाथ, वो तमाम तरह की सुविधाओं से कीमती। मैं तो एक गरीब का बेटा हूँ और मिट्टी में पैदा हुआ, मिट्टी में मरा। हमारे ये काया जो है ना, ये मिट्टी की काया है, और जो धन दौलत वाला हो सभी देखो यहाँ से नींद नहीं आती। हम तो जानते हैं, हमने बहुत बड़े बड़े पैसे वाले देखे और हमने बहुत बड़े बड़े पैसे वालों को तड़पते देखा। मैं यहाँ आपकी सेवा करूंगा, जितना आप मुझसे सेवा करवाओगे उतना बेहतर है, जितना जल्दी मौका दोगे उतना जल्दी कुछ अच्छा करके जाऊंगा मानवता के साथ। देर करोगे जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हुआ, जो छल हुआ बाबू जगजीवन राम के साथ, प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे लेकिन लोगों ने छल करके, लेकिन ये भी एक सत्य है कि जिस डिपार्टमेंट में रहे वो डिपार्टमेंट जो है ना वो तरक्की करके गया, इतने लोगों को नौकरी दी, तो सब लोग जानते हैं, मतलब 5वीं क्लास व्यक्ति को घर से पकड़वा के नौकरी दी बाबूजी। आज भी रेलवे में इतने लोग जो है ना सरकार तो निकाल नहीं दे सकती। देखो जिनकी नीयत ठीक नहीं है ना, जिनकी नीति ठीक नहीं वो नहीं देते किसी को। हमें हम जिम्मेदार बैठे, हमने बना दिया कि 5वीं क्लास लोगों को पकड़ के रेलवे की नौकरी दी, और तब डिफेंस है और तमाम डिपार्टमेंट में, और जिस डिपार्टमेंट में रहे वो फला फूला, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं रहा। और आज के मंत्री देख लो, जिस डिपार्टमेंट को पकड़ते हैं वो खोखला हो जाता, समझ रहे? तो मेरा कहना यह है कि नियत का बहुत बड़ा फर्क है। मैं अपने नेताओं से नहीं कहना चाहता पैसे के पीछे मत भागो, बिल्कुल मत भागो, आप भागो मानवता की भलाई के लिए, सेवा के लिए। पैसा तमाम चीजें दो के अपने हाथों में पड़ी रहेगी, फैसला आपका होगा, ये आपके साथ नहीं जाता। ये जो है ना ये लूट खसोट का पैसा बीच से निकल के जाता है। आपने किसी का छीन लिया, लूट लिया, धोखा दे दिया, अब पता लगा कि आपका बच्चा बीमार हो गया, सारा पैसा धोखा, समझ रहे? ये प्रैक्टिकल है, मैं अपने जीवन का बता रहा हूँ। मैंने बहुत लोग देखे पैसे वाले जैसे चलाते हैं ना, इस हाथ से ऐसे चला जाता है। तो पैसे के पीछे में भाग के ना कामयाबी के लिए संघर्ष करो, शॉर्टकट नहीं है कोई। अगर आप सोचते हो मेरे साथ फोटो खिंचवाने से कोई बड़ा नेता बन जाएगा, बिल्कुल नहीं, याद रखना अपनी मेहनत से बनेगा।
तो मेहनत करो, और मेहनत छिपती नहीं है, मेहनत कभी नहीं छिपती। अगर छिपती तो चंद्रशेखर नहीं होता। मैं पूरी बात कह रहा हूँ कि जब एक गरीब का बच्चा पूरी दुनिया में पहचान बना सकता है, तो इसका ये बिल्कुल उदाहरण है कि मेहनत कभी नहीं छिपती है, मेहनत को कोई निकाल सकता है। पैसे वाले तमाम लोगों को लिया होगा अपना नाम टाइम से। ये 137 करोड़ व्यक्तियों में से अगर एक व्यक्ति को माना जाए ना, पूरे देख लो पूरे देश में कितने नेता है। अभी तो मैं एमपी एमएलए भी नहीं हुए, तुम तो समझ रहे हो कुछ भी तो नहीं ना। जिला पंचायत सदस्य बैठेंगे यार, बीडीपी नहीं हो, ग्राम पंचायत में प्रधान, तब उनको लगता है जिस दिन हमारे हाथ में ताकत होगी, हर एक गरीब जो है अपने आप को हम लोग से ज्यादा बेहतर महसूस करेगा। बाबू जी याद रखना। अच्छा एक और बता दो, मैंने अभी भी कही कि ना तो भैया मेरी कोई दुकान, ना ही मेरा कोई बिजनेस, ना ही मैं भविष्य में करने वाला हूँ, ना ही मुझे कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी करनी। मेरे पे एक ही काम आता है, वो है गरीबों की, कमजोरों की, शोषितों की लड़ाई लड़ना और अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाना। अगर एमपी एमएलए बन जाता ना, ये पुराने लोग बैठे हैं, तो मुझे कोई पार्टी ज्वाइन करके मैं 2019 में बन जाता, 2017 में बन जाता। एमपी एमएलए नहीं बनना। मैंने तड़प तड़प के मरते हुए देखा अपने आप को, उनका समय में साथ नहीं दिया गया। मैं नौजवानों को कहता हूँ कि बड़ी बड़ी दिल से, याद है बाबा साहब का स्लोगन कि बड़ी बड़ी दिल से मैं इस कारवा को यहाँ तक लेके आया। अगर तुम इसे आगे नहीं ले जाते ना यार, तो उसको पीछे मत जाने देना। मैं आपस में भी कहना चाहता हूँ, देखो बहुत ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। कहते हैं ना, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। आप चेक करो कि तमन्ना झूठी है सच्ची, हमारी सच्ची है। हम आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे, एक दिन भी पीछे नहीं हट रहे। और आप तो अपने परिवार में आ रहे हैं, आप सब लोग बच्चे आओ। बताओ कभी किसी ने अगर हक की आवाज उठाई हो, किसी ने हमारी जरूरत महसूस की हो, उसे निराश नहीं किया? या मुस्लिम समाज के लोग भी बैठे, बताओ जब वहां सीएम एनआरसी में तमाम मुसलमान परेशान हो रहा था, बताओ भीम आर्मी के लोग कंधे से कंधा मिला के जाओ मस्जिद में खड़े थे। आज नेता कहां थे? घरों में घुसे रहते। 20-20 लोग एक दिन में मारे गए उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरठ के लोग नहीं मरेगा? मरे या नहीं मरे? दफीना कहाँ हुआ उनका? भैया कुछ पता ही नहीं, समझ रहे हो कहाँ है नेता? और जैसे मैं जेल में आया उनसे मिलने का कि भैया बताओ क्या मदद करें, समझ रहे हो? अगर मैं ताकत में होता तो क्या किसी की जान ले लेता? मैं यही आपको बता रहा हूँ कि हम लोग अपनी एकता से तमाम अमीरों को धूप चटा सकते हैं। आप अपनी वोट की ताकत को समझो। वोट जो है वो कहीं, पहली बात तो जो जिसका वोट बिक जाता है वो कभी शासक नहीं बनता, समझ रहे हैं? और ये मेरी लाइन का मतलब तुम बखूबी समझते हो। मैं अगर किसी का नाम ले दूंगा तो कोई जो है ना मीडिया के लोग चलाते कहते हैं चंद्रशेखर ने हमला कर दिया, बाकी हमला किसी पर करता नहीं। सच कहता हूँ, वो जो लोग 5 साल आपके बीच में नहीं आते, कभी आपकी कोई हक की लड़ाई नहीं लड़ते, कभी आपकी परवाह नहीं करते, कभी आपके ऊपर हो रहे शोषण पे नहीं बोलते, कभी बहन बेटे में सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ते, बस वो एक टाइम आते कब चुनाव में वोट मांगने। उनको वो बेहतर है, ये लोग बेहतर है जो दिन रात आपके लिए बिल्कुल लड़ने को तैयार है। और अगर इनको ताकत मिलेगी तो क्या आपको लगता है जो लोग आज बिना कोई ताकत होते हुए बिल्कुल मरने को तैयार है?